बचपन में आप सभी ने गाना जरूर सुना होगा कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये गाने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर आप जीवन में संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं तो आप अपने कदमों को बढ़ाते जाइए और जो आपका संघर्ष का सफर है वो कहीं ना कहीं आपकी सफलता में कन्वर्ट जरूर होगा। नमस्कार और जय हिंद। मैं हूं नवीन बाजपेयी और मेरे साथ है निक्की मैम। आज हम सभी लोग आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के एक परिवार में, जहां पर एक खास प्रोग्राम हो रहा है। ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है बढ़ते कदम। ये बढ़ते कदम हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन के तौर पर मनाया जा रहा है और आज सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का एनुअल डे है, यानी कि ये वार्षिक जो सम्मेलन होता है, ये जो वार्षिक हम सेलिब्रेशन करते हैं, उसी को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हम सभी स्टाफ और आप जैसे प्यारे प्यारे दर्शकों के साथ। तो आज हम आपको ये दिखाएंगे कि इस प्रोग्राम में हमारे यहाँ कौन कौन आने वाला है, साथ ही साथ आपको कुछ बहुत ही और अच्छी अच्छी बातें भी देखने को मिलेंगी इसी प्रोग्राम में। तो मैं ये चाहता हूं कि सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ये देख पाएं कि किस तरह से एक संस्था अपने बच्चों के साथ कितना बेहतर तरीके से कनेक्ट करती है और कितने ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं ताकि बच्चे जो देश का भविष्य बनने के लिए हमारे साथ कनेक्ट होते हैं उनको उस ऊंचाई तक ले जा सके जहां वो पहुंचना चाहते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज के इस इवेंट की। तो इससे पहले कि मैं अपनी और आगे बातें करूं, मैं चाहता हूं कि निक्की मैम भी आपके साथ कनेक्ट होकर दो बातें जरूर करें। तो जैसे कि आप सभी एक्साइटेड तो होंगे कि जनरली होता क्या है ना कि हम लोग स्कूल में एनुअल फंक्शन जानते हैं, लेकिन हाँ, एक अकेडमी जो पर्टिकुलरली डिफेंस की प्रिपरेशन करा रही है और वो अकेडमी अगर एनुअल फंक्शन मना रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होगा। और आई नो कि आप सभी एक्साइटेड होंगे ये भी जानने के लिए कि आखिरकार आज के फंक्शन में स्पेशल क्या है। तो वो तो आपको पूरा वीडियो में बने रहोगे आप लोग तो ही पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें स्पेशल है, राइट सर। तो हम इसके बाद जस्ट बच्चों से हम कनेक्ट करेंगे, जो हमारे मेन चीफ गेस्ट है हम उनसे भी कोशिश करेंगे कि हम उनसे कनेक्ट कर पाए, सो डैट आप लोगों को जो एट प्रेजेंट मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि सितंबर में आप सभी का एग्जाम लगा हुआ है। आई नो कि आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, लेकिन हाँ, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये एनुअल फंक्शन का जो वीडियो है और ये जो एनुअल डे है जो हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा अटेन किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा जरिया होगा। तो आई होप कि आप सभी इस वीडियो में लगातार बने रहेंगे, सारी चीजें आप देखेंगे और इससे नो डाउट कि आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा और हाँ, एग्जाम में रिजल्ट बहुत ही बेहतर करना है, राइट। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हमारे यहाँ आने वाले हैं मुख्य अतिथि, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, दैट इज केशव प्रसाद मौर्य जी, और ये वर्तमान में डेप्यूटी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के। मुझे लगता है कि इनके परिचय की खास आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि एज एन एस्पिरेंट और इस देश का नागरिक होने के नाते हमें कम से कम सीएम और डेप्यूटी सीएम जैसे पदों के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसके बाद आपकी मुलाकात करवाते हैं नेक्स्ट जो हमारे अतिथि होने वाले हैं। वो हमारे पास अतिथि होंगे नीरज सिंह जी, जो कि वर्तमान में चेयरमैन हैं FICCI और उत्तर प्रदेश के, और इनका परिचय मुझे लगता है कि बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि कुछ लोग परिचय के मोहताज नहीं होते हैं और उनमें से एक हमारे साथ नीरज सर भी जुड़ने वाले हैं। और जब मैं खास मेहमानों की बात कर रहा हूं तो क्यों ना हम बात करें ऐसे व्यक्ति की जिस व्यक्ति की वजह से आज ये पूरा संस्थान हमारा खड़ा हुआ है। ये संस्थान पिछले 17 सालों से डिफेंस परीक्षाओं में अग्रणी है और इस चीज को बेहतर मजबूत बनाने के लिए हमारे डायरेक्टर सर शिशिर दीक्षित हमारे साथ आज रहेंगे और इस इवेंट को और बेहतरीन और खास बनाने वाले हैं। हमारे सर के बारे में परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चैनल पर मुझे लगता है कि पर्याप्त मात्रा में सर का इंट्रोडक्शन आपको जरूर मिल जाएगा। चलेंगे फिलहाल हम लोग नेक्स्ट हमारे जो चीफ गेस्ट होने वाले हैं उनसे मुलाकात कराने के लिए। तो नन अनदर दैन दैट इज मनोज मुंतशिर शुक्ला जी। जी हाँ, मनोज शुक्ला जी, मुंतशिर शुक्ला जी, जो कि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ये हमारे साथ पिछले इवेंट में भी जुड़े और कहते हैं कि परिवार एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें एक बार व्यक्ति जुड़ जाए तो हमेशा जुड़ा रहता है। और आपने देखा कि किस तरह से पिछले वर्ष हमारे एनुअल डे में मनोज सर जुड़े हुए थे और इस वर्ष भी इस इवेंट को खास बनाने के लिए, बच्चों में जोश और उमंग बनाने के लिए एक नई थीम पर काम करते हुए, जिस थीम का नाम है तारों को चूमे तिरंगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भारत का तिरंगा सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर हो। तो इन सभी अतिथियों के साथ आज के इस प्रोग्राम में आप सभी छात्रों का स्वागत रहेगा, मोस्ट वेलकम रहेगा। और जितने भी हमारे आपके आज सामने गेस्ट आने वाले हैं, हम चाहते हैं कि आप सभी उन गेस्ट को जरूर देखें और उनकी बातों को जरूर देखें या सुने। ऑलराइट, तो अभी हम आ चुके हैं हमारे वेन्यू के अंदर, जहां पर सारी एक्टिविटीज और प्रोग्राम चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये समा देखकर, ये मौसम, ये माहौल और ये नज़ारा देखकर आपकी आंखों में एक अलग रोशनी जरूर जग गई होगी। और ये माहौल तालियों के साथ देखिए मेरा स्वागत भी हो रहा है। खैर, यहाँ पर हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं
वो लगातार जो चयनित होते जा रहे हैं वो सारे एस्पिरेंट्स एक एक करके आएंगे, जिनका सम्मान भी किया जाएगा। भविष्य में मैं भी चाहता हूं कि आप हमारे इस संस्थान का हिस्सा बने और आपका भी सम्मान किया जा सके भविष्य में। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैम कुछ 2 शब्द आपसे बोलना चाहती हैं, तो प्लीज मैम कंटिन्यू विद दिस। तो जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि आप लोग एक्साइटेड होंगे कि आखिरकार हॉल के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट्स का फेलिसिटेशन होगा, देन इसके बाद आप देख रहे हो कि जैसे परफॉर्मेंस भी हो रहा है। तो फर्दर होता क्या है कि आप सभी भी अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि काश इस टाइम पीरियड में हम होते, तो श्योरली आप लोग हो सकते हो। लेकिन हाँ श्योर यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैं आपको यही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो देखोगे नहीं तब तक एक्चुअली में पूरा कहते नहीं है कि पूरी फिल्म कंप्लीट करनी चाहिए, तभी हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। तो चलिए फिर कुछ बच्चों से रिव्यू लेते हैं कि आखिरकार उनको ये प्रोग्राम लग कैसा रहा है, ठीक है। राइट सर, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए फिर अब मैं फाइनली ऑडियंस के बीच में बैठ चुकी हूँ और अब मुझे ये पूछना है बच्चों से एक्सपीरियंस कि ओवरऑल तब से ये लोग प्रोग्राम देख रहे हैं तो क्या एक्सपीरियंस इन लोगों को कहीं बोर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ों में होता क्या है, हम एज ए ऑडियंस के तौर पर बैठते हैं और तब थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा थोड़ा बोरिंग जा रहा है। तो क्या एक्चुअली में मुझे आप बता सकते हो क्या प्रोग्राम बोरिंग जा रहा है या फिर नहीं मैम, इंटरेस्टिंग है? बिल्कुल ये बोरिंग नहीं जा रहा, हमें बहुत मजा आ रहा है। इस पर हमने डांस भी किया था गानों पे, जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उसको लेके, और हमने जब डांस किया हमें बहुत मजा आ रहा है। हमें ऐसे बिल्कुल बोर फील नहीं हुआ, ऐसा लगा कब इतने घंटे चले गए हमें पता भी नहीं चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा हमें लग रहा है। हाँ। चलो फिर बढ़िया है। इस बार का एग्जाम तो आप दे रहे हो, हाँ मैम, दे रहे हैं। तो ये ज़रूरी था आप लोगों के लिए? हाँ मैम, क्योंकि हम है ना? इतने टाइम Mind से को प्रिपेयर fresh कर करने रहे हैं के तो लिए। थोड़ा फ्रेश करने के लिए कुछ होना चाहिए। अब डेली रूटीन आपका वही हो जाता है, तो अब अगर ये ऐसे कुछ फंक्शंस हो जाते हैं तो उसमें हमें अपने आप को खुलने का मौका मिलता है हमें, तो हमें बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ से। बेटा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैम काफ़ी फैंटास्टिक एनुअल फंक्शन मैंने देखा, अभी भी खाना भी बहुत बढ़िया था। मतलब डिफेंस एकेडमी अगर कोई ऐसे एनुअल फंक्शन परफॉर्म मतलब लाइक करवा रही है तो वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग आप लोगों को भी लगा होगा। अमेजिंग भी है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। लेकिन इतना ग्रैंड होगा आइडिया था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो कि एकदम भव्य सा, एकदम ऐसा वाला फील है ना? मतलब एकदम फीलिंग आ रही है कि हाँ बढ़िया प्रिपरेशन चल रही है ना। चलो फिर, और ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? हमें कम टाइम दिया गया था, फिर भी जो भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। अभी आप लोगों ने बहुत सारे परफॉर्मेंस देखे, तो कैसा आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहा है? कोई परफॉर्मेंस को डिफाइन करना चाहते हो कि ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था? आई थिंक अभी लाइक गरबा वगैरह हुआ था, एक्ट जो था वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था ना, है ना? स्टोरी को, पूरी स्टोरी को दिखाया गया था उनके एंड, स्टार्टिंग टू एंड तक, क्या उन्होंने क्या कैसे इंटरव्यू दिया, कैसे रिकमेंडेड हुए सब। तो ये आपको इन फ्यूचर आर्म फोर्सेस में आगे जाकर के सर्व करने के लिए नो डाउट की मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट? और आगे जाकर के आप लोगों को सर्व भी करना है। यस मैम। तो अभी तो प्रिपेयर कर रहे हो और आप लोगों को मोटिवेशन पूरा मिल चुका है, यानी कि एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो? यस मैम। यस तो फुल्ली सिलेक्शन हो जाएगा ना? चलो तो फिर ठीक है, फिर हम भी वेट कर रहे हैं आपके परफॉर्मेंस का, क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हूँ। इनका गेटअप देख करके मैंने पहले ये कंफर्म किया कि ये बताओ परफॉर्मेंस हो तो नहीं गया, कहीं ऐसा हो कि मैंने रिपोर्टिंग, शायद हो सकता है कि मैं रिपोर्टिंग में बिजी हो गई और मैंने स्किप कर दिया, लेकिन नहीं, अभी परफॉर्मेंस बाकी है। तो आपसे भी ऐसे ही बने रहिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं कि इनका कैसा रहता है, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। तो सभी बच्चों को जय हिंद। और मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ कि आज आप इस इवेंट में आए हैं, तो बस एक क्वेश्चन, इवेंट कैसा लगा, मेरा यही क्वेश्चन है। और इंडिविजुअली आप सभी लोग अपने ओपिनियन देंगे कि आज के इवेंट में आपको कैसा लगा और क्या क्या चीजें अभी तक आपने देखी हैं, ठीक है? तो बस इवेंट तो सर काफ़ी अच्छा था। हम लोग सुबह आए थे, उसके बाद ग्रीन रूम में चेंज अप करके हमने अपनी एक स्किट परफॉर्म करी थी, जो कि लेफ्टिनेंट शशांक, यस सर, बहुत बढ़िया बात। जो कि लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी जी के ऊपर था। वो उनकी थोड़ी जो उनकी साथ हुआ था वो 22 मई को हुआ था 2025 में, तो हमने उनके ऊपर एक्सीडेंटल उनकी डेथ हुई थी, तो हमने उनके ऊपर परफॉर्म करा था, जिसमें मेरा रोल शिशिर दीक्षित सर का था। ये लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी बने थे उस रोल में। तो अभी तक तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है, आगे भी हम अभी जितनी देर इवेंट चलेगा हम रहेंगे और मज़ा करेंगे सर। इसी बीच जैसे आपको रोल मिला था लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी का, अभी आप सिलेक्टेड नहीं है कहीं पर, वर्तमान में आप तैयारी कर रहे हैं, वो जो पल आपको मिला उनका रोल प्ले करने का, जो शहादत के लिए आप जाने जाएंगे, जो मार्टियर हो गए हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूं तो मेरा क्या ना गूज बम्प हो रहा है। तो आपको वो फील आया कि नहीं कि यार मैं जिस बंदे का रोल प्ले कर रहा हूं वो बंदा आज उस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं
हमारे इस परिवार का सदस्य था, आज हम उसे याद करते हैं तो हमारे लिए वो गर्व की बात भी है। और आपको इंडिविजुअली कैसा फील हो रहा था, क्योंकि जब कहते हैं किसी का रोल प्ले किया जाता है तो रियलिटी दिमाग में चलती है और दिल से वही हमें सोचना होता है कि नहीं, मैं वही व्यक्ति हूं पर्सनली। तो आपका वो पर्सनल अनुभव कैसा रहा? मेरे को भी अंदर से काफ़ी गूज़बम्स आ रहे थे। मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था कि मैं उनका रोल प्ले कर रहा हूँ। उनका रोल काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट भी था, बट मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं अच्छे तरीके से कर सकूँ उसे, और काफ़ी बेटर था। तो सबसे पहले आप लोगों ने इतने सारे फंक्शंस अभी फिलहाल देखे, तो मुझे ये बताओ ओवरऑल आप लोगों को अभी तक क्या एक्चुअली में वहाँ से लेसन्स आप लोगों ने सीखा? बिकॉज ये एनुअल फंक्शन अगर प्लान किया गया, ऑब्वियस ही बात है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए किया गया है, तो क्या एक्चुअली में अभी के फंक्शन में जितनी भी चीज़ें हुई उससे मोटिवेटेड फील कर रहे हो, हाँ या ना? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मैम। स्पेशली जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का हमने इंटरव्यू सुना था शिशिर सर के साथ, तो उससे खुद को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कि अगर आपका रिकमेंडेशन हो गया तो आपके साथ क्या क्या होगा, आपकी लाइफ कैसी होगी। और जैसा मेरे दोस्त ने कहा था, हम लोगों ने लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी पे प्ले किया था, तो उससे भी हम लोग को बहुत इंस्पिरेशन मिली आर्मी लाइफ ज्वाइन करने के लिए और कैसा होता है उसमें। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड सिर्फ मैं नहीं, बाकी सारे सेंचुरियन के बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। तो एक बार एक्सपीरियंस इनका भी पूछते हैं कि क्या ओवरऑल ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब आप सेकंड एक्ट के लिए प्रिपेयर हो, है ना? तो अब मुझे पहले आप ये बताओगे कि फर्स्ट एक्ट आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मतलब जिस टाइप से हमने प्रिपरेशन किया था उसको फुल्ली अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया। सो हो गया। तो आपने लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी का जो एक्ट परफॉर्म किया, आपने मेजर रोल किसका प्ले किया था? हमने मेजर रोल टीचर का प्ले किया। जिन्होंने मतलब कि एनडीए एग्ज़ाम का उन्होंने लिया। मैं वो टीचर का रोल किया मैंने। और सेकंड पीओपी पासिंग आउट परेड किया। और अगेन हमने आर्मी ड्रेस में हमने परेड किया। तो क्या उस टाइम पीरियड में एक्चुअली में रियल फील आ रहा था कि हाँ, इन फ्यूचर हम भी अगर एनडीए क्रैक कर रहे हैं तो फर्दर ये सारी चीज़ों से हमें भी गुजरना पड़ेगा? हाँ, रियल फील तो आ रही थी। फील आ रहा था ना, क्योंकि मैंने देखा कि ऑलमोस्ट आप लोग इतना ज़्यादा उस एक्ट में लाइक जा चुके थे कि वो लग रहा था कि आप लोग एक्चुअली में उसको फील कर रहे हो। बेटा, आपने क्या परफॉर्म किया था? मैम, मैंने तो फर्स्टली काउंसलिंग का रोल किया था, देन मैंने गुरकीरत मैम का रोल प्ले किया था, और फिर मैंने परेड भी किया था साथ में। चलो बहुत बढ़िया। और आपने आई थिंक नरेट किया था, आपने नरेट किया था। आपका नरेशन भी बहुत बढ़िया था। मतलब आपने जिस तरीके से वे से आपने बोला वो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ऑडियंस जो थे वो उसको कैप्चर कर पा रहे थे। तो फर्दर आपका नरेशन में आपका कैसा रहा? मतलब एक्सपीरियंस, डर तो नहीं लग रहा था कि पहली बार नरेशन हो रहा है? नो मैम, मैं पहले भी एंकरिंग करती थी स्कूल लेवल पे, तो इट वाज नाइस। तो अच्छा था एक्सपीरियंस। चलो, आपने रोल किसका प्ले किया था? शशांक भैया की सिस्टर का रोल प्ले किया था मैंने। ओके। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? मैम, मैंने तो सोचा था सिर्फ मैं प्ले कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मुझे पता चला कि सच में इमोशन रोक नहीं पा रहे थे। बिल्कुल। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हो कि ऑलमोस्ट बच्चों ने जो भी रोल प्ले किया उस रोल में एक्चुअली में वो पूरी तरीके से मिल चुके थे। अब फर्दर मुझे ये भी पूछना है कि आप सभी ने ड्रेसेस चेंज कर लिए हैं, अब सेकंड नेक्स्ट परफॉर्मेंस आपका कैसा है? मतलब क्लासिकल। ओके, क्लासिकल डांस आप लोग कर रहे हो, ठीक है। तो फुल्ली प्रिपेयर्ड हो उसके लिए? यस। ठीक है, तो हम लोग कर ले, फिर देख ले कि आखिरकार आप लोगों का प्रिपरेशन बेस्ट है या नहीं, है ना? पक्का। चलिए, तो फिर मुझे भी पता है कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैम ठीक है, बात तो हो गई, लेकिन अब ये बताया जाए कि इनका एक्चुअली में परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो चलिए फिर परफॉर्मेंस देखते हैं। ऑलराइट, सो सम्मान समारोह का दिन है, आज एनुअल फंक्शन चल रहा है और उस एनुअल फंक्शन में हम करते हैं उन बच्चों का सम्मान जिन बच्चों ने रिसेंट में सिलेक्शन लिया होता है। डिफरेंट एंट्रीज में डिफरेंट एसएसबी देने के बाद कई सारे बच्चे हमारे पास यहाँ मौजूद हैं जो कि सभी सिलेक्टेड बच्चे हैं, रिकमेंडेड बच्चे हैं। तो एक एक करके हर बच्चे से छोटा छोटा इंटरव्यू जानेंगे कि किस बच्चे ने कहां से रिकमेंडेशन प्राप्त की है और ये किस एंट्री के लिए आगे जाने वाले हैं, किस डिफेंस फोर्स को इन्होंने चुना है। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग। तो बच्चे अनुराग, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप वर्तमान में यहाँ सेंचुरियन आए आज, और ये जो प्रोग्राम है ये आपके लिए इवेंट किया गया, आप सभी बच्चों के लिए किया गया, तो उसमें आपकी जो व्यक्तिगत राय है, ये क्वेश्चन मेरा सभी से है कि आप सभी की व्यक्तिगत राय आज के प्रोग्राम को कैसा लगा आपको? ये प्रोग्राम आपके लिए जो हमने ये सम्मान समारोह रखा ये कैसा लगा? साथ ही साथ जो आप रिकमेंड हुए हैं, किस एंट्री के लिए हुए हैं और किस आप बोर्ड से रिकमेंड हुए हैं, वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन में आप शेयर कर दें। सर, आज का जो ये प्रोग्राम हुआ है, आज का ये बहुत अच्छा लगा है मुझे, मतलब यहाँ आके। और जब ये मेरे घर वाले भी देखेंगे कि मेरे को अवार्ड मिला है, इतने सारे ऑफिसर सामने खड़े थे, सारे एसेसर्स, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड यू आर रिकमेंडेड फॉर? सर, आई एम रिकमेंडेड फॉर एनडीए एंट्री फॉर एयरफोर्स फ्रॉम 5 AFSB गुवाहाटी ऑन द डेट ऑफ 18 जुलाई। वेरी गुड।
वैसे फीलिंग की बात मैं पूछूंगा तो नहीं, लेकिन फिर भी एक शब्द में अगर ये बोलूं कि फीलिंग कैसी है? सर अभी बस वही हो गया है कि अब ज़मीन से सीधा आसमान में पहुंच चुका हूँ। सही है, बहुत बढ़िया बात है। और ये कहीं ना कहीं सपने होते हैं लोगों के, और कहते हैं कि सपने टूट जाए तो व्यक्ति बिखर जाता है, लेकिन अगर सपना मिल जाए तो उतना निखर जाता है जिसकी आप वैल्यू भी नहीं कर सकते हैं, शायद जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आज हमारे साथ ये कॉन्फिडेंट बच्चे मौजूद भी हैं, क्योंकि इन सभी के सपने पूरे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं सक्षम। तो सक्षम सिंह बच्चे, आप कहाँ से हैं? सर मैं बलिया से हूँ, यूपी। ऑलराइट, आपका जो एसएसबी था वो कहाँ था एंड यू आर रिकमेंडेड फॉर व्हाट? सर मेरा एसएसबी प्रयागराज में था, 18 एसएसबी बोर्ड था, एनडीए एंट्री आर्मी फॉर आर्मी, एंड 17 जुलाई को मैंने अपना रिकमेंडेशन प्राप्त किया था। बहुत बढ़िया। तो आज का इवेंट जो है, आपको अभी मैंने देखा कि सम्मान समारोह में सभी बच्चों को दिया गया, आपको कैसा लगा? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मैं सेंचुरियन के साथ 1 साल से हूँ। ये इवेंट मैंने एक बार और देख चुका है, बट एज अ स्टूडेंट देखा था। बट आज मतलब उस इवेंट का पार्ट हुए, मतलब सम्मान समारोह का पार्ट बने, तो वो बहुत अलग फीलिंग थी, वो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। वो बहुत अलग थी सर। तो कहीं ना कहीं बात ये है कि जब ये पहली बार, या ये कहूँ कि पिछले बार जब हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन हुआ था, तो उस समय ये सामने बैठकर ऐसे ही रिकमेंडेड स्टूडेंट्स को देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि अपने सपने को मैं जब पूरा करूंगा तो मैं भी इन्हीं बच्चों के बीच में होऊंगा। और आज ये सपना पूरा हो जाता है इनकी कड़ी मेहनत से। उम्मीद करते हैं कि आप जो हमें सुन पा रहे हैं, आपका भी कहीं ना कहीं मोराल हाई होगा और भविष्य में आप भी रिकमेंडेड स्टूडेंट्स की तरह ही हमारे साथ इंटरव्यू में जरूर जुड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं आशुतोष कुमार सिंह। आशुतोष कुमार बच्चे, आज के इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर पर्सनली मैं इस इवेंट को काफ़ी इंजॉय कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। यू आर रिकमेंडेड फॉर? सर मैं CDSI में 160 कोर्स के लिए रिकमेंड हुआ हूँ, फ्रॉम 19 SSB इलाहाबाद। इलाहाबाद से आप? तो इलाहाबाद वाले काफ़ी ज़्यादा मेरे को दिखने लगा था। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। और ये जो हम यूनिक चीज़ कर रहे हैं सम्मान समारोह, वैसे बेसिकली क्या होता है ना कि सिलेक्शन हो जाता है, बच्चा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई रहता है कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो कल्चरल एक प्रोग्राम हम कराते हैं ना, तो कल्चर कहीं ना कहीं ये दिखते हैं कि हमारे छात्र सिलेक्शन की बाद भी हमसे जुड़े रहते हैं, हमें भूलते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए मेहनत करने का जो पोटेंशियल हम रखते हैं, और जितना मेहनत हम करते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने छात्रों के बराबर ही मेहनत करते हैं हम लोग, है ना? बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे साथ बच्ची जुड़ रही है एक, स्नेहा वर्मा। ऑलराइट बच्चे, आप कहाँ से हैं? लखनऊ से ही हूँ। आई वाज रिकमेंडेड फ्रॉम 4 FSB वाराणसी। ऑलराइट। और आज का जो प्रोग्राम है, इवेंट है, आपका सम्मान हुआ, कैसा लगा स्टेज पर? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा, एंड बहुत अच्छा लगा। परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी अच्छी थी बाकी बच्चों ने। ऑलराइट, तो प्राउड फील होता होगा? यस सर। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आपके सिलेक्शन का जब आपने देखा कि मेरा फाइनल हो गया है, तो उसके बाद सबसे पहली खबर किसको आपने दी थी? सर सबसे पहली खबर मैंने अपने NCC के CEO सर को कॉल किया था, बिकॉज ही वॉज माई होल इंस्पिरेशन फॉर दिस जर्नी। वेरी गुड। देन आफ्टरवर्ड्स आई कॉल्ड माई पेरेंट्स। अब पेरेंट्स का रिएक्शन के बारे में एक लाइन में कुछ बता सकते हैं? सर दे वर फर्स्टली इन शॉक एंड देन इमेंस प्राउड। आई कुड सी इन देयर आईज व्हेन आई वीडियो कॉल्ड देम। सो डेफिनेटली शौक तो लगेगा ही लगेगा, और कहीं ना कहीं ये एकदम ऐसी चीज़ हो जाती है ना कि यार मैं किसी चीज़ की उम्मीद कर रहा था। और ये जो SSB का प्रोसेस होता है ये आसान नहीं होता है, लेकिन जब आप सेंचुरियन में जुड़ते हैं, जब हमारी रणनीति बुक जो हमारे डायरेक्टर सर के द्वारा लिखी गई है पर्सनली, और उसमें अपडेट्स भी हमेशा होते रहते हैं, उस किताब के माध्यम से सभी जो है आज सफल कैंडिडेट्स आपके सामने खड़े हुए हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माय नेम इज सार्थक राणा एंड आई एम फ्रॉम बिजनौर, उत्तर प्रदेश। तो ये यूपी वाले बहुत ज़्यादा हमारे पास आते हैं। खैर यूपी बिहार का बेल्ट ही ऐसा है कि डिफेंस के लिए एक अलग ही जोश रहता है। यस सर। मेरा क्वेश्चन ये है, इवेंट वाला कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक का? Sir, it was a wonderful event because when your achievement is celebrated among so many people, you feel different and you feel very happy, and you feel very grateful also towards the teachers who have taught you, and then now they are acknowledging your achievement in such a wonderful way. So it was a wonderful experience, sir. Initially जिस दिन आपका रिकमेंडेशन हुआ था, जिस दिन आपने अपना नाम देखा फाइनली, तो उस दिन सेलिब्रेशन तो हुआ होगा? क्या सेलिब्रेशन में हुआ था उस दिन? Sir, I got to know that I got recommended, and first I called my mother, and the second call I made was to Rohit sir, one of my mentors there in the Dehradun. Right now he's in Indian Military Academy. Yes, and after that we were sent to the form filling, so there was not much that I could do at that part. But when I came back home, my family celebrated my achievement in a very good manner. तो देखिए भैया, फैमिली सेलिब्रेट करती है और दूसरी फैमिली ही कह लीजिए, लेकिन फैमिली तो ये भी है, और हम भी आपके रिकमेंडेशन को सेलिब्रेट ही कर रहे हैं। खैर थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आप बच्चे? वंशज। वंशज, मैंने सुना कि आपके नाम को जो है कुछ गलत पढ़ लिया गया था SSB जब आप दे रहे थे, तो आपका नाम तो वंशज है, जो कि मैंने सुना, क्योंकि क्या नाम पढ़ लिया गया था? उन्होंने वंशराज पढ़ दिया था। वंशराज पढ़ लिया था, और आपने इंटरप्रेट करके उनको कहा कि सर ये वंशराज नहीं वंशज है।
देखिए ये बड़ी चीज होती है कि मतलब मेंटोर्स के सामने या एसएसबी बोर्ड में जाकर इतनी बड़ी बात कहना, मतलब एज अ स्टूडेंट मुझे तो घबराहट होने लगेगी जब मैं बोर्ड में बैठूंगा, लेकिन यही कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं आपके लिए काम आया। और क्वेश्चन ये है कि इवेंट में जो आपको सम्मान समारोह में बुलाया गया, जब आप आए जोश था आने के लिए, मज़ा आ रहा था कि यार अभी मैं जाऊँगा, मेरा सेलिब्रेशन किया जाएगा मेरे रिकमेंडेशन को? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, लाइक फैमिली के साथ पहली बार ऐसे स्टेज पे आके सबके सामने ऐसे होगा तो बहुत ज़्यादा। आप पेरेंट्स के साथ आए हैं, पेरेंट्स ने क्या कहा, क्या उन्होंने कहा कि यार चलो हम भी चलते हैं साथ में सेंचुरियन? हाँ, पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील हुआ कि चलो ये बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम भी सब ज्वाइन करते हैं, तो हम सब चलते हैं। इसलिए आप हैं कहाँ से? मैं रोहतक हरियाणा। रोहतक हरियाणा से हैं। वैसे अलग अलग राज्यों के बच्चे हमेशा हमारे पास आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एंड नेक्स्ट, लास्ट नहीं है हमारे पास अभी के लिए, फिलहाल नेक्स्ट है, लास्ट नहीं है। लास्ट कैंडिडेट तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं ऐश्वर्य। बच्चे, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपका जो रिकमेंडेशन हुआ वो कहाँ से हुआ? मैं 4th ईयर FSB वाराणसी से रिकमेंड हुआ हूँ। ऑलराइट, वाराणसी से आप हुए हैं और किस एंट्री के लिए हैं? मैं एनडीए एंट्री से हूँ। एनडीए से हैं, बहुत बढ़िया। आपने आर्मी एयरफोर्स में क्या चुना है? मेरी ये पहली प्रेफरेंस एयरफोर्स है। एयरफोर्स है, ये प्रेफरेंस में इन्होंने एयरफोर्स दे रखी है। वैसे एयरफोर्स में कम लोग जाना चाहते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना वो पायलट वाला ख्वाब है ना, तो वो बड़ा जो है अच्छा लगता है सभी को। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आज का जो इवेंट है, आपका सम्मान हुआ, हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब एज अ मेंटोर हमें भी अच्छा लगता है। आपको डबल सेलिब्रेशन का महसूस हो पा रहा है? काफी एक सेलिब्रेशन आपने तब किया होगा जब आपका रिकमेंडेशन हुआ, और आज दोबारा सेलिब्रेशन हो रहा है जी। तो ये सेलिब्रेशन में अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मजा आ रहा है, लग रहा है अभी तुरंत रिकमेंड करके दोबारा आया। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को कनेक्ट होने के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। आई होप कि आपका जो फ्यूचर है वो आगे आपका वेट कर रहा है, और मतलब मुझे अच्छा लगता है कि आपके जैसे मजबूत कंधों पर इस देश की जिम्मेदारी रहेगी, और देश का फर्ज मत भूलिएगा, ये कहीं यही सब मैं आपको बोलता हूँ। फिलहाल थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। लगातार सिलेक्टेड कैंडिडेट्स से मुलाकात और उनके इंटरव्यूज़ में आपको दिखाता जा रहा हूं। अभी हमारे साथ एक और सिलेक्टेड कैंडिडेट मौजूद हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के इस परिवार में। मैं चाहता हूं कि आपसे इनकी मुलाकात करवाई जाए और कुछ बातें जो एज एन एस्पिरेंट आपको समझनी चाहिए ताकि आप एस्पिरेंट से कैडेट में बदल सकें, ये बातें मैं चाहूँगा। और अच्छी बात यह है कि इन कैडेट के हमारे साथ पेरेंट्स भी मौजूद हैं, और कहते हैं कि खुशी में पेरेंट्स अगर शामिल नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आज इनकी खुशी दोगुनी हो गई होगी क्योंकि पेरेंट्स भी साथ में। सो वेलकम एवरीवन, एंड मुझे लगता है कि आप इस परिवार से जुड़कर काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे होंगे आज। और मेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि द टाइम व्हेन यू गॉट द लिस्ट और द नेम इन द PDF फाइल, सो व्हाट वाज द रिएक्शन, लाइक व्हाट वाज योर पर्सनल रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल? I mean, in terms of reaction, I was completely out of my wits because as my chess number was being called out at the conference, and this is the moment which, I mean, everyone is very anxious in that, and once your chess number gets called, I mean, the entire earth seems to roll upside down. So all right, that is how it is. And I would love to ask your name because students want to know your name, your recommended place, and further things as well. Okay. My name is Mohammad Isa Mirza, and I got recommendation from 12 SSB Bangalore, and this entry was for Navy Tech, and I will be joining the Navy Electrical Department there. All right. It is very nice to see people like him, and पेरेंट्स हमारे साथ हैं, सो आई वुड लव टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस टू पेरेंट्स एज वेल बिकॉज यू नो व्हेन अ कैंडिडेट गेट सेलेक्टेड, सो व्हाट इज़ द प्राइमरी थिंग कि जो बच्चा होता है उसको तो सिलेक्शन का एहसास जो भी हो, जैसा भी हो, वो बच्चा खुद समझ सकता है। जैसा कि इन्होंने कहा कि ही वॉज आउट ऑफ हिज विट्स, तो कहीं ना कहीं होता है पजल्ड हो जाता है व्यक्ति, परप्लेक्स हो जाता है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ उनके पेरेंट्स से कि आपका रिएक्शन कैसा था। तो पहले माता जी आपसे बात करना चाहेंगे हम, आपका रिएक्शन कैसा था व्हेन ही टोल्ड यू कि मेरा सिलेक्शन हो गया है एंड माय नेम हैज बीन कॉल्ड? बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मैं तो एकदम शॉक्ड, और मुझे बहुत बढ़िया लग रहा था कि मेरा बेटा इंडियन नेवी जा रहा है। जी, बहुत खुशी हुई थी मुझे। चलिए, और हमारे साथ इनके पिताजी भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि फादर साहब से भी बात कर लेते हैं। सर, आपको कैसा लगा व्हेन ही टोल्ड यू कि ही हैज गॉट सिलेक्शन? जब इन्होंने हमको बताया कि मेरा रिकमेंडेशन हो गया है, उस टाइम लिटरली मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। इतनी खुशी थे, वो खुशी के आंसू थे, है ना, वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने ट्राई किया था, लेकिन एक गाइडेंस के बाद, एक सेंचुरियन में जिस तरह का गाइडेंस मिला शिशिर सर का और बाकी जो मेंटोर्स थे इनके, उसमें जो गाइडेंस मिला उससे एक इसको अपना एम को अचीव करने में बहुत हेल्प मिली।
देखिए सिलेक्शन जब पता चला होगा तो आप लोगों ने, जाहिर सी बात है कि आपने सेलिब्रेशन किया होगा, लेकिन उस सेलिब्रेशन के बाद आज जो आपको यहाँ सेलिब्रेशन मिल रहा है, जो आपको समारोह सम्मान में बुलाया गया है, ये फीलिंग आपके लिए कैसी है? आप सभी लोग, मैं चाहता हूँ कि एक एक लाइन में ये बताएं कि आज आपको सेंचुरियन परिवार में जुड़कर परिवार जैसा महसूस हुआ। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और सभी जो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी हमारा यही संदेश है कि एक अच्छा अपना, क्योंकि एक ही चीज़ है, मतलब अगर कहीं पे आपको कुछ अचीव करना है तो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए एक ही जादू है, वो जादू ये है कि कड़ी मेहनत, है ना। और एक उसके साथ में अगर एक सही डायरेक्शन मिल जाए, एक सही गाइडेंस मिल जाए तो उसको अचीव करना ईजी हो जाता है। और बहुत खुशी है मेरे को। थैंक यू सो मच। और आपका कैसा रिएक्शन है आज का, मतलब आज का जो इवेंट है, कैसा फील कर रहे हैं आज आप? बहुत अच्छा इवेंट है, एवरीथिंग इज अप टू द मार्क एंड मोर देन इट एज वेल, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सेम क्वेश्चन टू मदर एज वेल। माता जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, और सब टीचर्स और जितने भी शिशिर सर हैं, सब हम लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ही परिवार का हिस्सा है। इस तरह से मेरे बेटे को गाइड किया उन्होंने, बहुत अच्छा है। सेंचुरियन भी बहुत अच्छा है। चलिए, तो हमेशा हम ये कहते रहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी पहचान है, और साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि हम परिवार का हिस्सा बनाते हैं। माता जी ने कहा भी कि परिवार की तरह है, आप भी इस परिवार का हिस्सा बनेंगे आगे जुड़कर हमारे साथ। सभी लोगों को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम सेंचुरियन परिवार। थैंक यू।